एक सवाल पूछता हूं, आज सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया? शायद अलार्म बंद किया, और फिर मुमकिन है कि आपने अपना फोन उठाया होगा, व्हाट्सएप पर आए मैसेज देखे होंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर दोस्तों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जाना होगा, या फिर यूट्यूब पर कोई नया वीडियो देखा होगा। हमारे लिए ये एक सामान्य बात है। हमारी उंगलियां अपने आप इन ऐप्स पर चली जाती हैं। ये हमारी दुनिया से जुड़ने का, जानकारी पाने का और मनोरंजन का एक तरीका है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास यह शक्ति न हो तो? अगर आपकी दुनिया उस स्क्रीन तक सीमित न हो जहां बाकी सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे हमारे समाज के सबसे सम्मानित सदस्य, हमारे वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स की, और हम जानेंगे कि जब वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का फैसला करते हैं तो उन्हें किन अनपेक्षित और गहरे नुकसानों का सामना करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि अरे, यह तो उनकी मर्जी है, या उन्हें इन सब की क्या जरूरत। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है कि यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल दे और आप अपने माता पिता, दादा दादी या किसी प्रियजन की मदद करने के लिए प्रेरित हो जाएं। तो चलिए इस अहम चर्चा को शुरू करते हैं। भाग 1, अलगाव और गहराता अकेलापन। दोस्तों, सोशल मीडिया न इस्तेमाल करने का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा असर जो हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है वो है अलगाव और अकेलापन। आज के दौर में जब डिजिटल कनेक्टिविटी ही आदर्श बन चुकी है, जो लोग इस दायरे से बाहर हैं वे खुद को सामाजिक ताने बाने से कटा हुआ महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, परिवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रोजाना हंसी मजाक, तस्वीरें और जरूरी बातें साझा होती हैं। बच्चे अपनी उपलब्धियों की तस्वीरें भेजते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। लेकिन उस घर का बुजुर्ग सदस्य जिसके पास स्मार्टफोन या सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, वह इन सब छोटी छोटी खुशियों और बातचीत से अनजान रह जाता है। यह सिर्फ बातचीत से चूकना नहीं है, यह उन रिश्तों की गर्माहट को महसूस करने का अवसर खोना है जो अब काफी हद तक डिजिटल हो चुके हैं। यह अलगाव धीरे धीरे अकेलेपन की गहरी खाई में बदल जाता है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वे अब परिवार के जरूरी सदस्य नहीं रहे, या उनकी दुनिया बाकी परिवार की दुनिया से अलग हो चुकी है। यह भावना उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकती है, जिससे डिप्रेशन और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की अनुपस्थिति का मतलब है कि वे अपने पुराने दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों और सहकर्मियों से भी कट जाते हैं, जो अब संपर्क में रहने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं। एक क्लिक पर जहां पूरी दुनिया से जुड़ा जा सकता है, वहीं हमारे बुजुर्ग जानकारी और संपर्क के अभाव में अपने ही घर में अकेला महसूस कर सकते हैं। यह एक अदृश्य दीवार की तरह है जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर देती है। भाग 2, सूचना तक सीमित पहुंच। दूसरा बड़ा नुकसान है जानकारी तक सीमित पहुंच। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह समाचार, शिक्षा और हर तरह की जानकारी का एक शक्तिशाली केंद्र बन चुका है। जो वरिष्ठ नागरिक इससे दूर रहते हैं, वे अनजाने में ही एक सूचना के रेगिस्तान में जीने लगते हैं। सोचिए, सरकार कोई नई पेंशन योजना शुरू करती है या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जरूरी चेतावनी जारी करती है। यह जानकारी अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती है। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और समाचार चैनल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तुरंत अपडेट देते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग सिर्फ पारंपरिक मीडिया जैसे टीवी या अखबार पर निर्भर हैं, उन तक यह जानकारी या तो देर से पहुंचती है या कई बार पहुंच ही नहीं पाती। यह सिर्फ बड़ी खबरों की बात नहीं है। आपके इलाके में बिजली कब जाएगी, पानी की सप्लाई में कोई समस्या है, पास के अस्पताल में कौन सा कैंप लग रहा है, या फिर आपके पसंदीदा स्टोर पर क्या छूट चल रही है, ये सारी छोटी बड़ी जानकारियां अब फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर साझा होती हैं। इस सूचना के अंतर, इंफॉर्मेशन गैप का परिणाम यह होता है कि वे अपने अधिकारों, अवसरों और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कम जागरूक रह जाते हैं। यह उन्हें न सिर्फ दूसरों पर निर्भर बनाता है, बल्कि सूचित निर्णय लेने की उनकी क्षमता को भी बाधित करता है।
दुनिया अभूतपूर्व गति से बदल रही है और सोशल मीडिया से दूर रहकर वे अनजाने में इस तेज रफ्तार दुनिया से पीछे छूट जाते हैं। भाग 3, व्यक्तिगत विकास के अवसर चूकना। हम अक्सर सोचते हैं कि सीखने और व्यक्तिगत विकास की कोई उम्र नहीं होती। यह बात 100% सच है, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग न करना हमारे बुजुर्गों के लिए व्यक्तिगत विकास के कई दरवाजे बंद कर देता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे दिमाग को स्वस्थ और तेज रखने के लिए उसे चुनौती देना जरूरी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना दिमाग के लिए एक बेहतरीन कसरत हो सकता है। जब कोई बुजुर्ग नया फोन चलाना सीखता है, फेसबुक पर अकाउंट बनाता है, अलग अलग फीचर्स को समझता है, तो यह प्रक्रिया उनके दिमागस को सक्रिय करती है। इसमें याददाश्त, पासवर्ड याद रखना, समस्या समाधान, सेटिंग्स को समझना और ध्यान केंद्रित करने, पोस्ट को पढ़ना और समझना जैसी कई संज्ञानात्मक क्रियाएं शामिल होती हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि जो बुजुर्ग डिजिटल रूप से सक्रिय रहते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं बेहतर बनी रहती हैं और उनमें मनोभ्रंश, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। सोशल मीडिया को न अपनाकर वे अनजाने में अपने दिमाग को उस उत्तेजना और चुनौती से वंचित कर रहे हैं जो उसे तेज और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। रिटायरमेंट के बाद का समय शौक और रुचियों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर होता है और सोशल मीडिया इसमें एक अद्भुत सहायक की भूमिका निभा सकता है। सोचिए, आपके पिता को बागवानी का शौक है। फेसबुक पर बागवानी के हजारों समूह हैं जहां वे दुनिया भर के लोगों से जुड़ जांच सकते हैं, नई तकनीकों के बारे में सीख सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और अपने उगाए फूलों की तस्वीरें दिखा सकते हैं। या आपकी मां को खाना पकाने का शौक है, यूट्यूब पर वे दुनिया के किसी भी कोने का पकवान बनाना सीख सकती हैं। बुक क्लब, फोटोग्राफी समूह, ऐतिहासिक चर्चा के मंच, सोशल मीडिया पर हर रुचि के लिए एक समुदाय मौजूद है। इन समुदायों से जुड़ना न सिर्फ ज्ञान बढ़ाता है बल्कि अपनेपन की भावना भी देता है। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अकेले नहीं हैं जिनके पास यह जुनून है। सोशल मीडिया से दूर रहकर वे समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने और अपनी रुचियों को एक नए स्तर पर ले जाने का एक अनमोल अवसर खो देते हैं। भाग 4, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अब बात करते हैं एक और बहुत ही गंभीर मुद्दे की, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सोशल मीडिया का उपयोग न करना इन दोनों ही मामलों में हमारे बुजुर्गों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। जब हम किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे होते हैं तो हमें भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत होती है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई सपोर्ट ग्रुप्स हैं जहां एक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, डायबिटीज या गठिया के मरीजों के समूह होते हैं जहां लोग अपने अनुभव, डाइट टिप्स और डॉक्टरों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। यह जानना कि सिर्फ मैं ही इस दौर से नहीं गुजर रही हूं, एक बहुत बड़ा मानसिक संबल देता है। सोशल मीडिया के बिना हमारे बुजुर्ग इस तरह के भावनात्मक और सूचनात्मक समर्थन से वंचित रह जाते हैं। वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ अकेला महसूस कर सकते हैं। यह सबसे चिंताजनक पहलू है। ऑनलाइन घोटालेबाज अक्सर बुजुर्गों को अपना आसान निशाना बनाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि बुजुर्ग तकनीक से कम परिचित होते हैं और आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लॉटरी जीतने वाले फर्जी ईमेल, बैंक अधिकारी बनकर किए जाने वाले फोन कॉल या अविश्वसनीय ऑनलाइन ऑफर्स, ये घोटाले लगातार विकसित हो रहे हैं। सोशल मीडिया एक जागरूकता मंच के रूप में भी काम करता है। लोग अक्सर अपने साथ हुए घोटालों के अनुभव साझा करते हैं ताकि दूसरे सतर्क हो सकें। पुलिस और साइबर सेल भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर इन घोटालों से बचने के तरीके बताते रहते हैं। जो बुजुर्ग सोशल मीडिया पर नहीं हैं, उन तक यह महत्वपूर्ण चेतावनी नहीं पहुंच पाती। जानकारी के अभाव में वे इन धोखेबाजों के जाल में फंसने के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इस मामले में डिजिटल साक्षरता सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सोशल मीडिया को न अपनाने के फैसले के पीछे हमारे बुजुर्गों के लिए कई गहरे और वास्तविक नुकसान छिपे हैं। अकेलापन, सूचना से दूरी, व्यक्तिगत विकास का रुक जाना
और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के जोखिम, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। हाँ, ये सच है कि सोशल मीडिया की अपनी चुनौतियां हैं। प्राइवेसी का खतरा है, गलत सूचनाओं का डर है, और इन वजहों से हमारे बुजुर्गों का सतर्क रहना जायज भी है। लेकिन समाधान पूरी तरह से दरवाजा बंद कर लेना नहीं है। समाधान है उस दरवाजे को सावधानी से खोलना और यह सीखना कि अंदर की दुनिया को सुरक्षित रूप से कैसे नेविगेट किया जाए। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हमें धैर्य के साथ उन्हें सिखाना होगा कि सोशल मीडिया का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग कैसे करें। यह पीढ़ी के अंतर को पाटने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे इस डिजिटल युग के लाभों से वंचित न रहें। यह सिर्फ तकनीक सिखाने के बारे में नहीं है, यह उन्हें उस दुनिया से जोड़ने के बारे में है जिसका वे एक अभिन्न अंग हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो सोशल मीडिया का उपयोग करता है या नहीं करता? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके घर में वरिष्ठ नागरिक हैं। और ऐसे ही विचारोत्तेजक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। अगली बार हम बात करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग कैसे शुरू कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड। तो बने रहिए हमारे साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।